हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल चैप्टर की एक टॉपिक। सेल में हम पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल जैसे कि डिफ्यूजन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन डिफ्यूजन जो कि एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिफ्यूजन क्या होता है मैं आसान भाषा में सिंपली समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको कि हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इनसाइड सेल का अंदर का हिस्सा है और ये जो है बाहर का हिस्सा है, आउटसाइड सेल। तो डिफ्यूजन में क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफ्यूजन में जो सब्सटेंसेस जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल बाहर हाई कंसंट्रेशन है, किसका है? फॉर एग्जांपल O2 का। O2 मॉलिक्यूल बहुत सारे बाहर हैं और अंदर बहुत कम है। O2 के मॉलिक्यूल बहुत कम है, अंदर लो है। तो डिफ्यूजन में क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को मूव करेगा। यानी कि जो भी डिफरेंट सब्सटेंसेस या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जब मूव करते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि हम और एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये और एक सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो स्टूडेंट्स, ये अंदर की भाग है सेल की, इनसाइड सेल। ये बाहर की भाग है, आउटसाइड सेल। फॉर एग्जांपल जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन में है। तो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जो सब्सटेंसेस, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मूव करते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि हाई से लो, अंदर हाई है बाहर लो है, यानी कि हाई से लो तक मूवमेंट करेगा ऐसे। तो इसी मूवमेंट को ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, समझ में आया डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में सिंपल स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि O2 और CO2 कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पे ज़्यादा है और जहाँ पे कम है, ज़्यादा के साइड से कम के साइड मूव कर रहे हैं। इस केस में भी O2 जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूव कर रहा है। तो यही मूवमेंट को, इस टाइप की मूवमेंट को ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। समझ में